ये लो शालू, खाना खा लो। अरे ये क्या दीदी, 10 तरह की सब्जी? मेरा तो इन सब्जियों को टेस्ट करते करते पेट भर जाएगा। भाभी इतना हैरान मत हो, मैं तो कहती हूँ अब आप इन सब की आदत डाल लो। वैसे भी कल आपकी पहली रसोई है और आपको भी भाभी की तरह आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनानी होगी, प्लस रोटी और चावल भी। क्या आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियाँ? हाँ शालू, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की अपनी पसंद है। जिस दिन जिसका जो मन करता है वो बोलकर चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबकी मनपसंद का ख्याल रखकर उनकी पसंद की सब्जी बनानी पड़ती है। और आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से कर लोगी। इतना बोलकर निकिता और नुपुर वहां से चली जाती हैं। पर बेचारी शालू को पूरी रात नींद नहीं आती। अब अगली सुबह उसकी पहली रसोई होती है, जिसमें नुपुर की सास कांता उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं तुझे 10 तरह की सब्जियों की लिस्ट दे रही हूँ, पर तुझे सबकी पसंद याद रखनी होगी। तुझे अपने ससुर के लिए आलू गोभी, जेठ के लिए आलू छोले की सब्जी, मेरे लिए राजमा, नुपुर के लिए भिंडी की सब्जी और मेरे छोटे राजा पोते के लिए तू सोयाबीन बना देना। और बाकी लिस्ट तो मैंने तुझे दे ही दी है। आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां तैयार कर ले, हम सब आधे घंटे बाद खाने की टेबल पर मिलेंगे। जी माँ जी। कांता शालू को सब्जी की लिस्ट देकर चली जाती है और शालू मदद के लिए अपनी जेठानी के पास जाती है, जहां निकिता अपने बेटे राजा से परेशान होती है। राजा बेटा, तुम कैसे खेलते हो? कितनी चोट लग गई है? मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर सुई लगाते हैं चाची। माँ को बोलो ना मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाए। अरे शालू तुम यहाँ? हाँ दीदी, आपकी मदद चाहिए थी। 10 तरह की सब्जी बनाने में समय लगता है, आप खुद बहुत परेशान हैं। हाँ शालू, राजू ने मुझे परेशान कर रखा है। देखो ना, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा। तुम बोलो ना, क्या पता ये तुम्हारी बात मान ले। राजा बेटा, माँ के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं तो रात को काला बंदर आ जाएगा जो आपको उठा कर ले जाएगा। अगर काले बंदर से बचना है तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं और मैं तो डॉक्टर से बात करके आई हूँ। उन्होंने कहा है वो राजा को इंजेक्शन नहीं देंगे, उल्टा वो तो तुम ही चीज देंगे। सच में चाची, डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं? हाँ बेटा। शालू के समझाने पर राजा डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो जाता है और निकिता अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। अब 10 तरह की सब्जी बनाने का जिम्मा अकेली शालू के ऊपर होता है। बेचारी शालू अकेली ही सब्जी काटती है और उन्हें बनाती है, पर 2 घंटे हो जाते हैं और शालू सिर्फ 3 तरह की सब्जियां, रोटी और चावल ही बना पाती है। कुछ देर बाद जब शालू खाने की टेबल पर सिर्फ 3 तरह की सब्जियां और रोटी चावल रखती है तो सभी घर वाले पहले ही दिन उसे ताने देने लगते हैं। अरे मेरी आलू गोभी की सब्जी तो है ही नहीं। छोटी बहू, ये सब क्या है? 10 तरह की सब्जी बोली थी तुम्हें और तुमने सिर्फ 3 तरह की सब्जी बनाई है। सच में भाभी, आप इतना धीरे काम करती हो, 2 घंटे में आप सिर्फ 3 तरह की सब्जी बना पाए? शालू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बाकी सारे काम तो कितनी जल्दी करती हो और ये आसान सा काम नहीं कर पाई। अरे आधे घंटे में सिर्फ 10 तरह की सब्जी ही तो बनानी थी। मैंने कोशिश की थी। कोई बात नहीं शालू, आज तुमने 2 घंटे में 3 सब्जी बनाई है, तो आने वाले समय में आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी भी बना लोगी। पर तुमने जितना भी खाना बनाया मुझे तो बहुत पसंद आया। जेठ के मुंह से तारीफ सुनकर शालू को थोड़ी हिम्मत मिलती है, जिसके बाद पूरा परिवार उसके खाने की तारीफ करता है और उसे पहली रसोई का नेक देकर चला जाता है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन निकिता आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनाकर घर वालों के सामने रखती है। ये देख सभी घर वाले एक बार फिर शालू को ताने मारते हैं। बहू, कुछ सीख अपनी जेठानी से। देखा, उसने सब आधे घंटे में बनाया है। सच में दीदी, आपने ये सब कुछ आधे घंटे में बनाया है? आधे घंटे में आप 10 तरह की सब्जी बना लेती हो? हाँ शालू, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी आज तुम बाहर गई थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूं। सभी घर वाले निकिता की खूब तारीफ करते हैं और शालू को ताने देते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शालू अपनी जेठानी की मदद लेती है, पर फिर भी आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी नहीं बना पाती, जिस वजह से उसे पहले से भी ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं। भाभी, अब तो आपको यहाँ पर आए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और बड़ी भाभी भी घर के कामों में आपकी मदद करती हैं, पर फिर भी आप आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी नहीं बना पाती। आप जानती हो, आप आधे घंटे में सिर्फ 4 तरह की ही सब्जियां बना पा रही हो। नूपुर बिल्कुल सही कह रही है छोटी बहू, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से सभी लोग अपना मन मार के रह जाते हैं। हाँ दादी, मैं भी बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खा पा रहा। रोज टिंडे, घिया, तोरी यही मिल रही है मुझे खाने को। मैं तो जबकि सिर्फ पनीर खाता हूँ।
घर वालों की बातें सुनकर शालू अंदर ही अंदर अपने ससुराल वालों से चिढ़ने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निकिता किसी काम से अपने मायके चली जाती है, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी शालू के ऊपर आ जाती है। हे भगवान, घर का काम संभालूं या इनकी 10 तरह की सब्जी आधे घंटे से ऊपर हो गया है, पर अब तक सिर्फ 2 तरह की ही सब्जी बनी है। ये घरवाले तो आज अच्छे से मेरी क्लास लगाएंगे। शालू और तेजी के साथ खाना बनाने लगती है, पर रात के 8 बजते ही पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है और हमेशा की तरह एक बार फिर शालू के काम को लेकर उसे बातें सुनाते हैं। शालू बहू, ये कैसे घर चलेगा? बड़ी बहू 30 मिनट में आराम से 10 तरह की सब्जी बना लेती है और तुम्हारी स्पीड तो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। शालू, एक काम करो, ये खाना आज तुम अकेले खा लो, क्योंकि इसमें मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बना। मैं बाहर से खाना ऑर्डर करूंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी नहीं बना पाई? अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं घर संभालूं या 10 तरह की सब्जी? आधा घंटा तो मुझे सब्जी काटने में ही लग जाता है, और आप जिस तरह की सब्जियां मांगते हैं उन्हें बनाने में टाइम लगता है। पर भाभी, जैसे आप शिकायत कर रहे हो, इस तरह से कभी भी निकिता भाभी ने शिकायत नहीं करी, और वो बहुत आराम से 10 तरह की सब्जियां बना लेती हैं। जब वो 10 तरह की सब्जी बना सकती हैं तो आप क्यों नहीं? मैं नहीं मानती जेठानी जी आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां बना लेती होंगी। अगर बना सकती हैं तो उन्हें बोलो मेरे सामने बनाए, मैं भी तो जरा देखूं आखिर ऐसा कौन सा जादू करती है वो। शालू का गुस्सा जो अब तक उसके अंदर था, आज वो बाहर निकल जाता है और वो सभी पर भड़क कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन निकिता घर आती है और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो शालू से बात करती है। मुझे घर में ही पता चला, मेरे जाने के बाद तो मुझे चैलेंज कर रही थी। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ और सिखाती हूँ कि मैं किस तरह से आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां बनाती हूँ। इस तरह निकिता शालू को अपने साथ रसोई में ले जाती है और जल्दी से सारी सब्जियां पहले ही काट कर और उबाल कर रख लेती है, जिससे सब्जी को गलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और घर के काम खत्म करके शाम को एक साथ 4 चूल्हे चालू कर देती है और चारों पर सब्जियां रख देती है। फिर 4 सब्जी बन जाने के बाद बाकी की 4 सब्जी रखती है और फिर बाकी की 2। इस तरह निकिता आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। अब समझ में आया देवरानी जी कि मैं किस तरह से 10 तरह की सब्जियां तैयार करती हूँ। घर वाले मुझे सुबह ही बता देते हैं उन्हें क्या खाना है, और उनके बताते ही मैं सारी सब्जियां काट कर और उबाल कर रख देती हूँ। क्योंकि सारा सामान पहले से ही तैयार रहता है, इसलिए मैं खाने से आधे घंटे पहले उनमें तड़का मार देती हूँ। इस तरह से आधे घंटे में मेरे 10 तरह की सब्जियां तैयार हो जाती हैं। निकिता और शालू खाना लेकर बाहर जाते हैं, जहां सभी लोग 10 तरह की सब्जियां देखकर बहुत खुश होते हैं और शालू को ताने देते हुए निकिता की तारीफ करने लगते हैं। मेरी माँ बेस्ट है। भाभी, इतने दिनों बाद 10 तरह की सब्जी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरी पसंद की भी सब्जी है। देख लिया ना छोटी भाभी अपनी आंखों से, निकिता भाभी किस तरह आधे घंटे में 10 तरह की सब्जियां बनाती है। माँ जी, ससुर जी, नुपुर और दीवर जी, मुझे माफ करना, पर शालू को मुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो मुझसे अच्छा खाना बनाती है। और रही आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनाने की, तो वो अभी नहीं है और कोई उसकी मदद नहीं करता। वो अकेली ही 1 घंटे में 3-4 तरह की सब्जियां बना लेती है। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम भी तो कभी इस घर में नई थी ना। हाँ ससुर जी, पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शालू को थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मुझे लगा था। जब उसे आप लोगों की पसंद के बारे में पता चल जाएगा और घर के तौर तरीके समझ आ जाएंगे, तो वो भी आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी आसानी से बना पाएगी, और इसमें मैं शालू का साथ दूंगी। निकिता पूरे घर वालों से शालू के लिए लड़ती है और शालू का साथ देती है, जिसके बाद निकिता शालू को आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनाने की ट्रेनिंग देती है और बहुत जल्द शालू आधे घंटे में 10 तरह की सब्जी बनाकर दिखा देती है और सभी घर वालों का दिल जीत लेती है।